Good morning, student. In this video lecture, we will see converse, inverse, and contrapositive of implication statement. Let P and Q are any statements, then P implies Q is called implication or conditional. P और Q अगर कोई दो सिंपल स्टेटमेंट है तो P implies Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, राइट है। तो यहाँ इम्प्लीकेशन लिखा है, आप इसको कंडीशनल भी कर दो ऑब्लिक करके, कंडीशनल। ठीक है, तो देन Q implies P is called converse. Negation P implies negation Q is called inverse. Negation Q implies negation P is called contrapositive of P implies Q. राइट है, तो देखो P implies Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो Q P implies Q का Q implies P जो है वो कॉन्वर्स होगा। मीन्स करना क्या है, आपको P और Q को इंटरचेंज करना है। P और Q इंटरचेंज करे मतलब वो हुआ कॉन्वर्स। उसके बाद अगर P और Q को उसी पोजीशन पे रखे, सिर्फ उसका नेगेशन लिए, ठीक है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये हुआ इनवर्स, राइट है। और उसके बाद अगर नेगेशन के साथ अगर इंटरचेंज भी करे, देखो Q और P को इंटरचेंज करे और साथ ही साथ नेगेशन भी ली, तो ये हो गया उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये याद रखना है आपको, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का ही होता है, राइट है। कॉन्वर्स मीन्स दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज करना है, P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P होगा। और इनवर्स मीन्स सिंपली उसको नेगेशन लगाना है, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, नेगेशन P इनवर्स नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन Q होगा, राइट है। और कॉन्ट्रापॉजिटिव मीन्स दोनों चीज़ करना है, इंटरचेंज भी करना है और नेगेशन भी लगाना है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका जो कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है वो इक्विवेलेंट होता है, दैट इज P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, इसका भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूस। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका हमको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाना है। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए ये पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसको P से डिनोट कर देंगे, और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको Q से डिनोट करेंगे, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P इम्प्लाइज Q, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा, राइट है। Let P a function is differentiable and Q it is a continuous function. Symbolic form of given statement is P implies Q. P implies Q का पहले करना है कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स क्या होता है इसका, Q implies P होता है, राइट है, कॉन्वर्स। तो ये बन गया आपका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज Q implies P। Q implies P को सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, तो Q इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज डिफरेंशिएबल, राइट है। P पहले, Q पहले आएगा, उसके बाद Q आएगा। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, सिंपली जो है क्या करना है, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन, सॉरी P इम्प्लाइज Q का इनवर्स, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो ये हो गया इनवर्स, राइट है। ये इनवर्स, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, सेंटेंस के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूस, राइट है। Q जो है हमारा वो इट इज कंटिन्यूस है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूस। उसके बाद P है हमारा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो नेगेशन P क्या होगा, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या करते हैं, P और Q को इंटरचेंज भी करते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट में, और साथ ही साथ उसका नेगेशन भी लेते हैं, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका हमने कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव तीनों कैलकुलेट कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो ये भी हमारा इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव तीनों बनाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, तो P स्टेटमेंट इट रेन्स और Q स्टेटमेंट द मैच विल बी कैंसल्ड। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P इम्प्लाइज Q। उसके बाद कॉन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P।
सेंटेंस के फॉर्म में लिखेगी। क्यू क्या है हमारे पास, द मैच विल बी कैंसल्ड, इफ द मैच विल बी कैंसल्ड देन इट रेन्स, राइट है। उसके बाद इनवर्स इनवर्स क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स होता है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू को सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। नेगेशन पी, पी है हमारे पास इट रेन्स, तो नेगेशन पी क्या होगा, इट डज नॉट रेन्स, राइट है। देन क्यू है हमारे पास द मैच विल बी कैंसल्ड, तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। तो नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू जो इनवर्स है उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा इफ इट डज नॉट रेन्स देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। उसके बाद इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इफ द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन, राइट है। तो ये इसका आंसर हो गया, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने इसमें बना दिए। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, इफ आई हैव इनफ मनी देन आई विल बाय अ कार एंड आई विल बाय अ हाउस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को P से डिनोट कर देंगे, उसके बाद सेकंड को Q से और थर्ड को R से। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ P उसके बाद देन लगाए मतलब इम्प्लाइज Q और बीच में है एंड और एंड R, राइट है। तो ये हम बनाएंगे इसका पहले तो ये मैंने डिनोट कर दिया हूँ, आई हैव इनफ मनी P, आई विल बाय अ कार Q, आई विल बाय अ हाउस R, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P इम्प्लाइज Q एंड R, ठीक है। इफ देन P के बीच में, इसलिए यहाँ पे P के बाद इम्प्लाइज लगाए और इम्प्लाइज के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में करे पूरे सेंटेंस को, ठीक है। अब मैं जो है पहले इसका कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स में करते क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड R, तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट सपोज कर लो। इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, ये दोनों को आपस में क्या कर देना पड़ेगा, इंटरचेंज कर देना पड़ेगा। तो कॉन्वर्स हो जाएगा Q एंड R इम्प्लाइज P। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते, इफ उसके बाद है Q, आई विल बाय अ कार एंड हाउस, ठीक है। तो ये हो गया Q एंड R, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के हो गया Q एंड R। उसके बाद जो है वो इम्प्लाइज है, मीन्स देन उसके बाद P, आई हैव इनफ मनी, राइट है। तो ये हो गया कॉन्वर्स। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या करेंगे, सिंपली दोनों को नेगेशन लगाएंगे। तो P ये जो दिख रहा है आपको P इम्प्लाइज Q एंड R, इसका नेगेशंस क्या बनेगा, इसका नेगेशंस बनेगा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R, राइट है। इनवर्स में क्या करते हैं, सिंपली नेगेशन लगा देते हैं, इम्प्लीकेशन की जो स्टेटमेंट है वो अपनी पोजीशन पे रहेगी और वहाँ पे नेगेशन लगेगा। अब ये नेगेशन को मैं इसमें एंटर करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखे, तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का नेगेशन क्या होता है, जब नेगेशन इसमें एंटर होता है तो जो दोनों स्टेटमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे Q और R जो दिख रहा है दोनों का नेगेशन हो जाएगा, और ये एंड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा, तो राइट है। तो ये नेगेशन P इम्प्लाइज, ये नेगेशन को मैंने अंदर एंटर किया तो ये हो गया नेगेशन Q और नेगेशन R, राइट है। तो ये हमारा है इनवर्स, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और इसको हमको क्या करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। दैट इज इफ उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो P है, P स्टेटमेंट क्या है, आई हैव इनफ मनी, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव इनफ मनी। देन उसके बाद है नेगेशन Q, आई विल नॉट बाय अ कार, और उसके बाद है और हाउस, राइट है। आई विल नॉट बाय अ कार और हाउस, तो ये हो गया इनवर्स। उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या करते हैं, इंटरचेंज भी करते हैं और नेगेशन भी लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q एंड R का नेगेशन क्या, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q एंड R इम्प्लाइज नेगेशन P, और ये नेगेशन को फिर इसमें एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन Q और नेगेशन R इम्प्लाइज नेगेशन P एज। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, इफ आई विल नॉट बाय अ कार और हाउस, राइट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो हो गया तुम्हारा क्या हुआ, नेगेशन Q और R हुआ है, राइट है। देन आई डोंट हैव इनफ मनी, ये P हो गया, राइट है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसका हमको देखो तीन स्टेटमेंट था, तो ध्यान रखना बराबर ब्रैकेट कहाँ लगाना है, किस तरह से जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। आपको देखना है कि इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है।
तो ये क्वेश्चन को आप ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना लो, चारों के ट्रूथ टेबल बना लो, और फिर आपको देखना है कि किसका स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल है, वो स्टेटमेंट इक्वल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने नोट जो है इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट और उसके जो काउंटर पॉजिटिव होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो चारों के चारों जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ देन वाले हैं। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही आप गेस कर सकते हैं कि कौन से दो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट और जो उसका काउंटर पॉजिटिव रहेगा वो दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। जैसा देखो मैं यहाँ पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये जो पहला स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें मैन इज रिच, राइट है, इसको पी से डिनोट कर दिए। ही इज हैप्पी, इसको क्यू से डिनोट कर दिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। देखो पी जो है वो क्या है, मैन इज रिच है, और क्यू क्या है, ही इज हैप्पी। अब सेकंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, मैन इज पुअर, तो ही इज हैप्पी का निगेशन, मतलब क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन मैन इज पुअर, सॉरी मैन इज रिच, मैन इज रिच का निगेशन मैन इज पुअर, मतलब निगेशन पी। ये बन जाएगा आपका निगेशन पी इम्प्लाइज ही इज अनहैप्पी। ही इज हैप्पी हमारा क्यू स्टेटमेंट है, तो ही इज अनहैप्पी हमारा निगेशन क्यू स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये सेकंड का सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद थर्ड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, मैन इज अनहैप्पी मीन्स निगेशन क्यू इम्प्लाइज ही इज पुअर, ही इज पुअर मीन्स निगेशन पी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ का इफ मैन इज हैप्पी, मैन इज हैप्पी मीन्स क्यू इम्प्लाइज और ही इज रिच मीन्स पी, राइट है। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू का काउंटर पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो ये दिख रहा है थर्ड नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है और थर्ड नंबर जो दिख रहा है आपको इसका काउंटर पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका काउंटर पॉजिटिव जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। उसी तरह से अगर आप देखेंगे जो फोर्थ स्टेटमेंट दिख रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट है क्यू इम्प्लाइज पी, और क्यू इम्प्लाइज पी का अगर काउंटर पॉजिटिव देखेंगे तो क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी का काउंटर पॉजिटिव होगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। पी और क्यू का आप आपस में इंटरचेंज करेंगे और निगेशन लगाएंगे, तो क्यू इम्प्लाइज पी का काउंटर पॉजिटिव निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। मीन्स सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट और काउंटर पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ जो है वो इक्विवेलेंट रहेंगे। तो डायरेक्टली आप ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करके भी आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि कौन से दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट दिए हैं। तो अदरवाइज तो आपको ट्रूथ टेबल जैसा हमने वीडियो में देखे, ट्रूथ टेबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। चूंकि ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर लिया। इसके सभी के सिंबॉलिक फॉर्म ये 1 3 4 सेकंड और फोर्थ, और हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि स्टेटमेंट 1 इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इट्स काउंटर पॉजिटिव एंड हेंस 1 एंड 3 आर इक्विवेलेंट। उसी तरह से हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन किए, स्टेटमेंट 2 इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फोर्थ is its counter positive and hence second and fourth are equivalent। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली भी आप आंसर इसके लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 इफ देन वाला फॉर्म है, ये पी स्टेटमेंट, ये क्यू स्टेटमेंट, पी इम्प्लाइज क्यू बन जाएगा। उसके बाद ये पी स्टेटमेंट इफ टुडे इज ईस्टर देन, यहाँ पे देन है, ये दा की जगह देन है, देन टुमारो इज मंडे, राइट है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये भी आसान है, 1 2 3 4। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, ऑक्सीजन इज इन एयर डिक्रीजेज एज यू गो अप। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट है, क्योंकि इसमें इफ देन नहीं दिख रहे हैं। आपको इस तरह से इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है कि इसके अंदर इफ देन लेके आना है, राइट है, और इसका मीनिंग चेंज ना होना है, राइट है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे आप, ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीजेज एज यू गो अप, तो आप इसको इस तरह से कर देंगे, इफ यू गो अप then oxygen in air decreases। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ है
और इफ़ देन भी आ गया इसमें, तो ये पी स्टेटमेंट बनेगा और ये क्यू स्टेटमेंट बनेगा। फिर उसके बाद आप इसको कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना लेंगे, राइट है। सेकंड 6 नंबर वाला भी ऐसी है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, राइट है। इसको भी आपको कैसे करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ये इफ पार्ट जो दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है, इफ द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, राइट है। तो ये पी स्टेटमेंट होगा इस साइड का और ये क्यू स्टेटमेंट होगा। फिर इसका आप कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव आसानी से बना सकते हैं, राइट है। उसके बाद 7 नंबर वाला तो आसान है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज, डायरेक्टली दिख रहा है। और उसके बाद 8 नंबर जो दिख रहा है, इफ आई हैव टाइम एंड आई एम नॉट टू टायर्ड देन आई विल गो टू मार्केट। इसमें 3 स्टेटमेंट्स है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ये पी हो जाएगा, उसके बाद ये एंड क्यू, और उसके बाद देन मतलब इम्प्लाइज, और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, राइट है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इसमें अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से व्हाट्सअप से या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।